जय श्री कृष्णा। मैं विनोद कुमार सिंह, संभल, उत्तर प्रदेश से। आज हम चर्चा करते हैं कि नवोदय विद्यालय में सभी बच्चों का प्रवेश दिलाना चाहिए या नहीं। केवल यह ग्रामीण बच्चों के लिए है या शहरी बच्चों के लिए भी है? यदि शहरी बच्चों के लिए है तो क्या शहरों में जो विद्यालय हैं उनकी कंपैरिजन में इसका स्तर कैसा है? उन बच्चों को यहाँ पे प्रवेश दिलाएं या नहीं? देखिएगा, यदि इसके बारे में हम बात करें तो सीधा स्पष्ट है कि अभी आपने सुना होगा कि वर्ष 2023 का रिजल्ट आया है यूपीएससी का, और इस यूपीएससी में ये हैं बुलंदशहर से पवन कुमार जी, जिनका आईएएस के लिए सिलेक्शन हुआ है। 239वीं रैंक है। बुलंदशहर के रघुनाथपुर गांव के रहने वाले हैं और इनकी शिक्षा जो है नवोदय विद्यालय से ही। बहुत सी वीडियो है उनके बारे में, आप उनकी देखेंगे, स्थिति देखेंगे, घर की स्थिति देखेंगे कि घर की क्या स्थिति है, किन परिस्थितियों में ये पड़े हैं, और इन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां से ये आईएएस की परीक्षा तक पहुंचे। इसी प्रकार से यदि हम 2021 और 22 के बारे में बात करें तो 2021 में आईपीएस में चयन हुआ था दिव्या तंवर, जो कि नवोदय विद्यालय की स्टूडेंट थी, और उसके बाद 22 में उनका आईएएस के लिए चयन हुआ, जिसमें कि उनकी 105 रैंक थी। तो उनकी वीडियो देखिएगा, उनकी आर्थिक स्थिति, घर की स्थिति देखिएगा, और किन परिस्थितियों में नवोदय ने उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां से कि उनके सपने साकार हुए। जिस वर्ष 2021 में दिव्या तंवर जी का चयन हुआ था आईपीएस के लिए, उस वर्ष 28 नवोदय विद्यालय के 28 स्टूडेंट्स का चयन यूपीएससी एग्जाम में हुआ था। इसी प्रकार से एक हमारा स्टूडेंट था लक्ष्य, और लक्ष्य का ये संभल के नवोदय विद्यालय में चयन हुआ। हाई स्कूल यहाँ से किया। हाई स्कूल के बाद एक दीक्षा नवोदय दक्षिणा चयन परीक्षा होती है, इसके बाद उसका चयन होकर के प्रयागराज के मौजा विद्यालय में हुआ, नवोदय विद्यालय मौजा। वहाँ पर उन्होंने जेईई मेंस और के लिए तैयारी की, और उनका चयन आईआईटी गुवाहाटी में हुआ। और आईआईटी करने के बाद इस समय वो अच्छे खासे 55 लाख पर ईयर के पैकेज पर नोएडा में जॉब कर रहे हैं। तो नवोदय विद्यालय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत अच्छे सपने साकार कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो भी बच्चे हैं 6th क्लास में एडमिशन होता है, और 6th क्लास में जो होता है प्रत्येक जनपद से कम 4 से 5 हजार बच्चे बैठते हैं परीक्षा में, और उन बच्चों का चयन होता है जो कंपटीशन को बीट करते हैं। हर जाति वर्ग का बच्चा होता है, और जब उनमें से चुने हुए बच्चे आते हैं तो उनमें एक प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है। और उसके बाद में नवोदय विद्यालय में आपके लिए सर्वांगीण विकास होता है। गेम्स के लिए जो बच्चा गेम्स में है, गेम्स में बहुत अच्छा जा सकता है, पेंटिंग में जा सकता है, और आपका जो भी क्षेत्र है, किसी भी कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, या सिविल सेवक बनना चाहता है, तो उसके लिए 2016 से स्टार्ट किया है कि एक होती है नवोदय विद्यालय दक्षिणा परीक्षा। 9th और 10th में जो बच्चे होते हैं, जो 9th 10th उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, उस परीक्षा होती है, और उस परीक्षा के आधार पर उनका चयन होता है। और सिर्फ 6 विद्यालय हैं जो हैं आपका, देखो ये बंगलुरु है शहरी, और आपका बूंदी पड़ता है राजस्थान में, कोट्टायम केरल में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, पूना महाराष्ट्र में, और बंगलुरु ग्रामीण। यहाँ पर इन बच्चों के लिए विशेष तैयारी कराई जाती है, चाहे वो नीट की तैयारी हो, चाहे वो जेईई मेंस की एडवांस की तैयारी हो, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी हो। और इनका रिजल्ट इस प्रकार से रहता है कि जो नीट 2024 का रिजल्ट है, नीट 2024 का जो रिजल्ट आया था, उसमें 355 बच्चे अप्लाई किए थे नवोदय वाले जो यहाँ पे तैयारी कर रहे थे, उनमें से 261 बच्चों का चयन हुआ। ये उसकी जो नवोदय विद्यालय वाली वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से जेईई मेंस के लिए 530 बच्चों ने अप्लाई किया था, और
347 बच्चों का चयन हुआ आईआईटी के लिए। ये है कितना, ये 65% रिजल्ट रहा। किसी भी कोचिंग का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होगा जितना यहाँ से आया। और जो आपका मोजा में 48 बच्चे थे 2019 में, और उनमें से 48 में से 27 बच्चों का चयन आईआईटी में हुआ। और जो प्री एग्जाम होता है उसमें तो सभी का हुआ, 100% रिजल्ट रहा। तो जो भी बच्चे ये सोचते हैं कि हम शहरी क्षेत्र में हैं तो उसके हिसाब से अच्छा विद्यालय नहीं है, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से एक बच्चा अपने सपनों को साकार कर सकता है। और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा विद्यालय है। दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है कि एक आपकी श्रेष्ठा योजना चल रही है। श्रेष्ठा योजना में जो बच्चे हैं वो एससी वर्ग के लिए बच्चे चयनित होते हैं श्रेष्ठा योजना में, और उनको अच्छे प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। लेकिन जो नवोदय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय किसी जाति विशेष से नहीं है, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का हो, सभी के लिए समान है, प्रत्येक व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। दूसरा ये है, और योजना है, मान लो पीएम यशस्वी योजना है या एनएमएमएस है, स्कॉलरशिप वाली है, या आपका श्रेष्ठा वाली है, तो इनमें एक इनकम का निश्चित है कि एक 2-2.5 लाख इनकम हो या 3.5 लाख हो, इस प्रकार से निश्चित है कि वही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। लेकिन नवोदय विद्यालय में इनकम की भी कोई नहीं है, कोई कितनी भी इनकम हो प्रत्येक बच्चा उसमें अप्लाई कर सकता है। ये तो जो भी बच्चे अभी जुलाई में फॉर्म आने वाले हैं, तो यदि आप इसमें रुचि रखते हैं, एक बच्चे को अपना एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई कराना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा माध्यम है। दूसरा आपको बताना चाहेंगे कि जो नवोदय विद्यालय में एक भ्रांति है, जो फॉर्म भरते हैं, काफ़ी मेरे पास कॉल्स आती हैं, पूछते हैं कि जो 6th क्लास के लिए अप्लाई करेंगे, इनमें 3 क्लासों के लिए अप्लाई होता है। मुख्य रूप से 6th क्लास में एडमिशन होते हैं, और 6th क्लास का ये रहता है कि बच्चा 3rd, 4th और 5th नियमित हो, बिना किसी गैप के उसके 3 साल हों। लेकिन साथ में कुछ भ्रांति है, जो उसको पढ़ें आप, जो उसका जो नोटिफिकेशन होता है उसमें दिया होता है, लेकिन उसमें ये बाउंडेशन नहीं है कि एक ही विद्यालय से हो, क्योंकि लोग सोचते हैं कि साथ एक ही विद्यालय से होना चाहिए, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। 3rd, 4th और 5th नियमित हो, भले एक विद्यालय से हो, 2 विद्यालय से हो या 3 से, उससे कोई बाउंडेशन नहीं है, बल्कि 3rd, 4th, 5th नियमित हो, बिना कोई उसमें गैप ना हो। ये है, तो वो बच्चा अप्लाई कर सकता है, और उसके अनुसार एज